सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि अयोध्या जो कि भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ के लिए बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अयोध्या को बुलेट ट्रेन से कनेक्ट करने का प्रस्ताव रखा गया है। अयोध्या जो कि एक स्पिरिचुअल टाउन है, वो अब दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का पार्ट बन जाएगा। जिन शहरों को ये बुलेट ट्रेन कवर करेगी वो है मथुरा, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, भदोही और जेवर एयरपोर्ट। जैसा कि एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया है, उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है एज कम्पेयर टू अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर, क्योंकि इसकी डेमोग्राफी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है। बहुत ज़रूरी है कि रिलीजियस और टूरिस्ट साइट्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सारे देश में, जिससे कि श्रद्धालु और टूरिस्ट आसानी से ट्रैवल कर सकें। बड़े अफसोस की बात यह है कि अयोध्या जो कि देश का एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल टाउन है, वहाँ की कनेक्टिविटी के लिए अभी तक एक शताब्दी या फिर राजधानी ट्रेन भी नहीं है। अब आप जल्दी ही देखेंगे कि बहुत सारे नकारात्मक लोग इस तरह की बात करेंगे कि बहुत सारा पैसा वेस्ट हो रहा है बुलेट ट्रेन में, और इसी पैसे को अगर हम गरीबों में बांट देते तो फिर बहुत देश का बहुत भला हो जाता। कुछ लोग इसी तरह की नकारात्मक बात कर रहे थे जब दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट दिल्ली में लॉन्च हो रहा था, और लोग कह रहे थे कि लंदन अंडरग्राउंड को दिल्ली में रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल है और ये प्रोजेक्ट टोटल फेलियर है। मैंने तो दिल्ली मेट्रो और लंदन अंडरग्राउंड दोनों में काफ़ी ट्रैवल किया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह की डेंस पॉपुलेशन और कॉम्प्लेक्सिटीज दिल्ली मेट्रो में मौजूद है, उस हिसाब से दिल्ली मेट्रो लंदन अंडरग्राउंड के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर है। मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली मेट्रो को ट्रेड फेयर में शोकेस किया गया था, और ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये प्रोजेक्ट कभी सही में ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी भी काफ़ी लोग काफ़ी नेगेटिवली बातें करेंगे, तो हमें उन लोगों को इग्नोर करने की आवश्यकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई जगह या कोई रिलीजियस प्लेस भले ही कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो लोगों के लिए वहाँ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि करीब 2002 या 2003 की बात होगी, जब हमारा क्लाइंट मैनेजर यूके से इंडिया आया था और वो आगरा घूमने गया। उसने बस पकड़ी जो कि यूके हाई कमीशन से जाती थी। अनफॉर्चुनेटली उसने लास्ट वाली सीट पे वो बैठ गया। तो जब वो वीकेंड के बाद वापस ऑफिस आया तो हमने उससे पूछा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो ताजमहल देख के तो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज था, और उसने बताया कि ताजमहल तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, लेकिन द रोड वॉज एब्सोल्युटली हॉरिबल एंड बम्पी। तो वो उस रास्ते से बहुत ज़्यादा दुखी था। उस समय यमुना एक्सप्रेसवे नहीं बना था और वो पलवल और फरीदाबाद वाला हाईवे हमें लेना पड़ता था। इसके बाद हमारी कई प्रोजेक्ट पार्टीज में उसने अपने दिल्ली टू आगरा की जर्नी का जिक्र भी किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो भी लोग आगरा जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे का यूज़ करते हैं, वो हमेशा इसका जिक्र एक अच्छे तौर पे करते हैं। तो डेस्टिनेशन तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, बल्कि रास्ता या कनेक्टिविटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन या रिलीजियस जगह की में ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। थैंक गॉड कि अब आगरा के लिए यमुना एक्सप्रेसवे बन चुका है। हमने किताबों में अयोध्या के बारे में कितना पढ़ा है, हालांकि सीबीएसई के सिलेबस में भी रामायण हुआ करती थी, लेकिन जब भी हमने अयोध्या जाने का जिक्र किया तो फिर लोगों ने काफ़ी डिस्करेज किया, क्योंकि वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। वहाँ पे होटल वगैरह भी इतनी आसानी से नहीं मिलते, वहाँ पे क्लीनिनेस भी बहुत बुरी है। ये भी कहा जाता था कि 1 से 10 के स्केल में वहाँ की क्लीनिनेस ऑलमोस्ट -3 है, और तमाम रीजन दिए जाते थे कि जिससे कि लोग अयोध्या विजिट ना करें। आपने देखा होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज में छोटे छोटे चर्चेस और टूरिस्ट साइट्स को कितने अच्छी तरह प्रिजर्व और मेंटेन किया जाता है। तो फिर ये हाई टाइम है कि हम इंडिया में भी अपने रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्लेसेस को और हिस्टोरिकल प्लेसेस को बहुत अच्छे से प्रिजर्व और मेंटेन करें। अगर आप ध्यान दें तो यूके में उनके मेजर चर्चेस और कैसल्स में जाना कितना महंगा पड़ता है। ऑलमोस्ट आपके 15, 20 या 25 पाउंड खर्च हो जाते हैं। उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में मंदिरों या फिर टूरिस्ट साइट्स तो ऑलमोस्ट मुफ्त ही हैं। अभी तक जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में ट्रैवल करते थे, उनकी बकेट लिस्ट में नॉर्मली राजस्थान, गोवा, केरला, अजमेर शरीफ, वाराणसी, आगरा और न जाने और कितनी साइट्स होती थी। अब ये ज़रूरी है कि उस लिस्ट में अयोध्या भी आ जाए। जब हम दोस्त अक्सर बात किया करते थे तो हमारे बहुत सारे जो नॉन हिंदू दोस्त हैं वो भी काफ़ी आश्चर्य प्रकट किया करते थे कि इंडिया के लिए जो इतनी इंपॉर्टेंट रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्लेस है, वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से अयोध्या में मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से अयोध्या के हर नागरिक को, भले ही वो किसी भी जाति या धर्म का हो, बहुत ही फायदा होने वाला है। अयोध्या में नया एयरपोर्ट भी नेक्स्ट ईयर तक तैयार हो जाएगा।
चलिए आशा करते हैं कि ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो और अयोध्या जल्दी ही इंटरनेशनल रिलीजियस और टूरिस्ट अट्रैक्शन में टॉप पर आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।